कि नगर पंचायत कलान की जो देवतुल्य जनता है, जिन्होंने प्रथम बार एकजुट होकर के, एक भरोसा करके, एक उम्मीद जता करके कलान के प्रथम बार के चेयरमैन हरिनारायण गुप्ता जी पर भरोसा जताया था। तो आज हम उनके 3 साल हो गए हैं, तो फिर सवाल जवाब के लिए आए हुए हैं और फिर आज उनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 3 साल बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सर्वप्रथम मैं अपनी सम्मानित जनता सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के ही दिन जो मतगणना हुई थी उसमें हमें प्रचंड जीत मिली थी। मैं पुनः सम्मानित जनता और सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, आज के ही दिन यानी 13 मई 2023 को जब मतगणना हो रही थी, उस वक्त मतगणना स्थल पर आप भी थे। आपको उस वक्त क्या लग रहा था कि जनता फैसला आपके पक्ष में सुनाएगी या फिर किसी दूसरे के पक्ष में? प्रश्न बहुत ही आपका टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि मतदाता की उसमें चुप्पी साधी हुआ था। यहाँ बाहुबलियों का राज था और उन्होंने जो मतदान किया था तो उसमें एक कयास लगाना बहुत ही कठिन था कि हार जीत का फैसला किसके पक्ष में जाएगा, मगर मुझको पूरा अपनी देवतुल्य जनता पर विश्वास था कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा, जब यानी मतगणना हुई, जब रिजल्ट आपके पक्ष में आया, उस वक्त आप पर एक जिम्मेदारी आ गई थी। उस जिम्मेदारी को आपने किस नज़रिए से देखा था? चूँकि एक ग्राम पंचायत थी और नई नगर पंचायत बनी तो जिम्मेदारी आना स्वाभाविक था, मगर हमारी इस देवतुल्य जनता का पूर्ण सहयोग मिला और हमने लगभग, मैं सच बताऊं अजय जी, मैं बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने काम से 100% संतुष्ट नहीं हूं और मैं अपने कार्य से लगभग 75% संतुष्ट हूं। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि हम 100% अभी संतुष्ट नहीं है अपने कार्यों से, तो कैसे, अभी क्या कार्य रह गए ऐसे जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी मैंने कहा 75% संतुष्ट हूँ, 25% वास्तव में काम शेष हैं। जैसे कि अगर किसी नगर पंचायत कोई जो व्यक्ति गुजरता है तो सबसे पहले मेन रोड होता है, और चूँकि मेन रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, इस पर हम काम नहीं करा सकते हैं। अभी इसका चौड़ीकरण हो रहा है, इसके तुरंत बाद हम इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे। लोगों को लगेगा कि ये वास्तव में एक नगर पंचायत है। आने वाले समय में मैं अजय, मेरा जो शेष कार्यकाल बचा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी सामान्य जनता के लिए कि इससे भी बेहतर होगा। जो मेरा बचा हुआ कार्यकाल लगभग 2 साल बचा है, तो मैं इसे 2 साल की जगह 1 साल ही मान रहा हूँ। आने वाला 1 साल हमारा ये भविष्य तय करेगा कि हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, क्या सफलता हासिल की, क्या विफलता रही, इसको मिटाने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, ये जो अभी आपने 75% की बात की है, 75% में आप मुझे 9 कार्य बताइए जो आपने 75% में किए हैं। 9 कार्य बताइए कि ऐसे कौन से कार्य किए। नंबर 1, मैंने जो हमको यहाँ पर बहुत ही जर्जर अवस्था में मिला था, सड़कें, मैंने लगभग सड़कों का काम लगभग 80% पूरा कर दिया है। और आने वाले समय में हम हमारे लगभग 20-25 सड़कें और प्रस्तावित हैं, जिनका टेंडर भी हो गया है, वो भी पूरी कर देंगे। और नंबर 2, हमने स्वागतदार भी लगवाए हैं। हमने एक कार्य किया है सर्व समाज के लिए, जो जनहित का कार्य है, भाई एक बारात घर भी बनवाया है, और रोड पर स्ट्रीट लाइट, पेयजल और जैसी मूलभूत सुविधाओं से जनता के लिए हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा करें। अच्छा, जैसे कि आपने अभी 75% में 9 कार्य बताए हैं, जैसा कि सड़कों का काम 80% बताया, 80% हो गया, 20% अभी बकाया है। इसके साथ ही आपने मैरिज होम का बताया कि मैरिज होम बनवाया सर्व समाज के लिए, लाइट का बताया है। तो इसी तरीके कोई ऐसा काम बताओ, अभी आपके पास 2 साल बकाया है और 25% बता रहे आप कार्य बकाया है, तो कोई ऐसे 2 कार्य बताइए जो आने वाले भविष्य आपका तय करे, क्योंकि आप दोबारा चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो उसी हिसाब से 2 कार्य बताओ जो आप कलान की जनता के लिए देना चाहते हैं। हमारे यहाँ अजय जी बहुत बड़ी समस्या है एक 10वां संस्कार के लिए। तो प्रथम वरीयता मेरी होगी अतिशीघ्र एक 10वां स्थल बना जाए। दूसरा है एक बच्चों के लिए जिम सेंटर अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और टेंडर भी हो गया है, वो अतिशीघ्र आपके लिए मिलेगा। और मेरे जो काम शेष थे, जैसे अभी आप सबके आशीर्वाद से हमारी इस देश की शान, सम्मान, अभिमान
तिरंगा मैंने अभी स्थापित किया है, जिसका हम 22 तारीख को उसका लोकार्पण करेंगे। एक अपने महर्षि कश्यप वाटिका का सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसको हम आपको विशेष तौर पर आमंत्रित भी करते हैं, माननीय विधायक जी भी आएंगे, तो उसका भी उद्घाटन होना है। और पेयजल हमने अभी आरओ वाटर भी लगवाए हैं और लग भी रहे हैं। अब हम चूँकि सड़क पर थोड़ा काम दिखाई नहीं दे रहा है मेरा, मैं अपनी सच्चाई को खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि सड़क पर मेरा काम अभी कम दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमारे पास बस स्टॉप अभी बनने हैं, जिसका टेंडर भी हो गया है। 5 बस स्टॉप बनने हैं, बड़े बड़े 5000 लीटर के आरओ वाटर लगने हैं, सौर ऊर्जा प्लांट के वाटर लगने हैं, जो हम अपनी जनता के लिए अतिशीघ्र समर्पित करेंगे। ये कब तक लगभग आपके चुनाव से पहले हो जाएंगे? जो पेयजल की जो समस्या है वो हम 1 महीने के अंदर समाधान कर देंगे। 1 महीने के अंदर? क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है और लोग प्यास से इधर उधर भटक भी रहे हैं, क्योंकि अगर ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है गर्मी के दौर में। तो अच्छा, इसके साथ में मुझे कोई एक ऐसा कार्य बता दीजिए जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाए कलान के इतिहास में, क्योंकि आप जब कलान का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम सबसे स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि कलान की जो प्रथम बार चुनाव हुआ था कलान में नगर पंचायत का, तो उसमें जनता ने आपको चुना था। तो इतिहास में सबसे पहला नाम अगर लिखा जाएगा तो आपका लिखा जाएगा। तो फिर कोई एक ऐसा कार्य बताओ जो ऐतिहासिक कार्य होना चाहिए कलान के लिए। अभी एक हम महर्षि कश्यप वाटिका का जो उद्घाटन कर रहे हैं 22 तारीख के लिए, उसके बाद हम एक भामा शाह की प्रतिमा लगाएंगे।